नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। एक आपने कहावत सुना होगा, ये इश्क नहीं आसान, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। ये शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, एसआईपी कुछ ऐसा ही जर्नी है जो आपको डूब करके ही जाना होगा। सीधा सीधा सोचेंगे कि तैर के चले जाएंगे, हो ही नहीं सकता है। जब मेरा जर्नी मैंने एसआईपी का शुरुआत किया था तो यहाँ पे डूबते हुए मैं यहाँ पे फाइनेंशियल फ्रीडम को पाया हूँ। तो जितना रेट देखते रहे हैं आप बिंदा, यहाँ पे मैंने इन्वेस्ट किया है। अगर मैं इन्वेस्ट नहीं करता तो जो फाइनेंशियल फ्रीडम मुझे 12 साल में मिल गया वो नहीं मिल सकता था। आपको लाइव एग्जाम्पल पे लेके चलते हैं। मैंने शुरुआत किया था निप्पॉन ग्रोथ फंड में 3000 रुपये पर मंथ का, जो एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है। 11 मई 2010 से 3000 का शुरुआत किया। गाड़ी आगे चलता गया। यहाँ पे देखेंगे कहीं कहीं पे बीच में मैंने टॉपअप किया है। वो टॉपअप क्या हो सकता है? 78,219 रुपया। ये टॉपअप क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे इस तरह से मार्केट झूला झूल रहा होगा तो मैंने यहाँ पे खरीद लिया। मार्केट गिरा तो खरीद लिया। एक बात बताइए, अगर सोने का रेट 50,000 से गिर के 40,000 हो जाए, 35,000 हो जाए तो लोग खरीदेंगे या बेचेंगे? तो आंसर मिलता है कि खरीदेंगे। ठीक उसी तरह मैंने म्यूचुअल फंड को, शेयर बाजार को, एसआईपी को सोना मान के रखा है। तो सोने का रेट जब गिरता है तो मैं खरीदता हूं। तो फिर आगे देखते हैं, गाड़ी आगे चलता गया, जर्नी आगे चलता गया एसआईपी का। इस तरह से मैंने यहाँ पे देखेंगे 2572 रुपया मेरे अकाउंट में 25 तारीख के बाद मंथ एंड में जो भी पैसा बचता था मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता रहता था। पिछले 12 साल का रिकॉर्ड चेक करेंगे तो मैं यही करता था, कहीं और पैसा इन्वेस्ट नहीं करता था। इस तरह से चलता गया। यहाँ पे देखेंगे 88,000 रुपया मेरे पास था तो मैंने वो इन्वेस्ट कर दिया। 6,309 रुपया मात्र अकाउंट में था तो वो इन्वेस्ट कर दिया। 1 तारीख को सैलरी आ ही जाता था, जो काम करते तो वहां से पैसा आ ही जाता था, तो जो भी पैसा बचता था मैं इन्वेस्ट कर देता था। तो इस तरह से गाड़ी आगे चलता गया। तो आज देखते हैं कि मैंने पिछले 12 साल में 2010 से लेकर 2022 तक टोटल पैसा इन्वेस्ट किया है 12 साल में 7,72,000 रुपया, जिसका आज वैल्यू यहाँ पे आता है 20,93,000 रुपया। परसेंटेज रिटर्न चेक करेंगे तो परसेंटेज रिटर्न मुझे यहाँ पे दिखा रहा है 16.62 का। तो यहाँ पे जर्नी में देखेंगे कि इस तरह से चलता गया। आज जो दौर है यहाँ पे मार्केट था और गिर गया। मेरा पर्सनली बताऊं, 1 करोड़ 12 लाख से गिर के 1 करोड़ 2 लाख हो गया। 10 लाख रुपया स्वाहा हो गया। कोई बात नहीं, फिर से आगे चलेगा। वो साल दूसरा होगा, ये साल दूसरा होगा। जब वो कहावत आएगा ना तो फिर से 1.5 करोड़, 1 करोड़ 40 लाख, 1 करोड़ 30 लाख पे हमारा पैसा आ जाएगा। डरना नहीं है। ये जो झूला झूल रहे थे, ये झूला यहाँ पे भी झूला जा रहा है। हम डरते नहीं है। इन्वेस्टर डर जाते हैं। 2 महीना पहले एसआईपी किया था, 4 महीने पहले किया था, 1 साल पहले किया था, और वो ये दौर देखते हैं तो डर के पैसा निकाल लेते हैं। डरना नहीं है, थोड़ा बहुत पैसा लगा देना है। बैंक अकाउंट में पैसा आपका पड़ा हुआ है तो थोड़ा सा इन्वेस्ट कर देना है। ये डर है, इसी का नाम कहते हैं म्यूचुअल फंड मार्केट। आप जो हमेशा सुनते हैं म्यूचुअल फंड सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, ये मार्केट रिस्क यही है। झूला झूलने के इस स्थिति को मार्केट रिस्क बोलते हैं। ये झूला जो झूल लिए, यहाँ पे जो मजा ले लिए, वो फाइनेंशियल फ्रीडम पाएंगे ही पाएंगे। एक दूसरा कहावत एक और है कि स्वर्ग देखना है तो मरना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। आप सोचेंगे कि बिना मरे कोई स्वर्ग देख ले, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैंने जो ये स्वर्ग देख रहा हूं ना फाइनेंशियल फ्रीडम का, इसके लिए मुझे हर बार मरना पड़ा है। तो इस तरह का मरना पड़ेगा तो ही जाके आप वो फास्टर वे में फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। जब आप अपना पोर्टफोलियो देखेंगे ना, 10 साल जाने दीजिए, बीतने दीजिए, पीछे मुड़ के चेक करेंगे तो पता चलेगा वही दौर सबसे अच्छा था। जो गिरावट में हमने खरीदा वो दौर अच्छा था। तो हर बार ये मनाइए, साल में, 2 साल में, 3 साल में एक ऐसा गिरावट आए कि ज़्यादा पैसा आप टॉपअप करेंगे। आप सोचिए, कोई व्यक्ति सोना खरीद रहे हैं और बीच में 40,000 से गिर के 30,000 आ जाए, 50,000 से गिर के 40,000 आ जाए, और कोई व्यक्ति अगर ज़्यादा सोना खरीदे तो जाहिर से बात है उनके पास ज़्यादा सोना होगा। अगर वो हर गिरावट में खरीदते हैं तो उनके पास ज़्यादा सोना होगा, उनके पास वर्थ ज़्यादा होगा। तो आपको भी इसी तरह फाइनेंशियल फ्रीडम फास्टर वे में पाना है तो हर गिरावट में खरीदना ही खरीदना है। इस गिरावट से डरना नहीं है। बाकी जो माहौल बनाया जाता है ना, युद्ध हो रहा है, भूत आ गया, उसके पहले बम फट गया, सुनामी आ गया, ये सब तो आएगा ही आएगा। ये आएगा तभी ये गिरावट होगा। पर इस गिरावट के साथ भी कंपनी चलते रहेगा, देश चलते रहेगा, इकोनॉमी आगे बढ़ते रहेगा।
ऐसा कुछ भी, दुनिया खत्म नहीं होने वाला है। दुनिया खत्म नहीं होगा तो मार्केट भी खत्म नहीं होगा। यहाँ पे मेरे एसआईपी के केस में आपने देखा कि 16.6% का रिटर्न मुझे एवरेज मिला 12 साल में। मैं ये कहता हूं कि 16% ही कैलकुलेट करूं और 3,000 रुपये पर मंथ का एसआईपी कोई भी आज शुरू करे या 10 साल से कर रहे थे, 12 साल से कर रहे थे, 5 साल से कर रहे थे, एवरेज 21 साल तक चलाते रहे, बच्चों के शादी के लिए, पढ़ाई के लिए, खुद के लिए जो भी रिक्वायरमेंट हो, वो 21 साल अगर चलाते रहे, जैसे कि मैं चलाऊंगा इस एसआईपी को, जो मेरा 12 साल हुआ है, मैं इसको 21 साल चलाऊंगा। मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूं वो मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। 3,000 रुपये पर मंथ किया, 21 साल तक करता रहूंगा। 16% का मैंने ये कैलकुलेट किया था 12-13 साल पहले कि मैं ऐसा करूंगा और मुझे 16% मिले तो मुझे क्या मिले, 7.5 लाख रुपया जमा करूंगा, 7,56,000 रुपया जमा करूंगा, 61,91,000 रुपया मुझे मिलेगा। अभी के दौर में 16.6% का रिटर्न मुझे यहाँ पे जनरेट करके दे रहा है। तो आप भी बताइए, अगर 16% का रिटर्न नॉर्मली मिलता है, ऊपर नीचे होने के बावजूद भी मिलता है, तो 60 लाख 61 लाख रुपया बनता है। आप कहेंगे कि फ्यूचर में इतना नहीं मिलेगा, तो मैं पूछूंगा कितना मिलेगा? क्या 13 मिलेगा? 13 भी मिलेगा तो 39 लाख रुपया बनता है। लगभग 7.5 लाख जमा करते हैं, 39 लाख रुपया बनता है। इतना अगर मिले तो बच्चों का पढ़ाई भी हो जाएगा, शादी भी हो जाएगा, जो भी है आपका रिक्वायरमेंट है वो हो सकता है। और इसके लिए कर कितना रहे? मात्र 3,000 रुपये पर मंथ। अगर 10,000 रुपये पर मंथ कर दें तो क्या होगा? 20,000 कर देंगे तो क्या होगा? सारे लोगों का रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा। रिक्वायरमेंट पूरा होने के बाद भी पैसे बच जाएंगे। उसी स्थिति को फाइनेंशियल फ्रीडम का नाम बोलते हैं। 12 साल 15 साल जिंदगी का पैसा इन्वेस्ट करते रहिए तो वो दौर आ जाएगा कि पैसा कमाने के लिए आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। मुझे नहीं करना पड़ता है, मेरे फैमिली मेंबर्स को नहीं करना पड़ता है। हमारे घर के लोग, सदस्य वही काम करते हैं जो उनको करने में मन लगता है। मजबूरी में पैसा कमाने के लिए कोई काम नहीं करते हैं हमारे घर में। इसी तरह आपके फैमिली मेंबर्स को, आपके बच्चे को, आपके सारे परिवार को आपको ये जिंदगी देना है तो आपके अपने जिंदगी का पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करेगा।